नमस्कार। कृषि कनेक्शन का आज का एपिसोड खास करके उन किसान भाई बहनों के लिए है जिन्होंने शरदकालीन गन्ना लगाया है। आपको लग रहा होगा कि गन्ने की खेती करके शायद आपकी ज़मीन लंबे समय तक के लिए फंस गई है, तो ऐसा नहीं है। अब गन्ने में आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, यानी कि अंतर्वर्ती खेती कर सकते हैं और पूरे समय में आप 3 तरह की 3 बार फसल प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे करना है, कौन कौन सी फसल होगी और आपको उससे क्या लाभ मिल पाएगा, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नवनीत कुमार। किसान भाइयों, आप लोग जानते हैं कि गन्ना एक लंबी अवधि की फसल है। इसमें 12 से 14 माह का समय लगता है। अगर आप एकल गन्ना की खेती करते हैं तो आप उतना लाभ नहीं उठा पाएंगे जितना कि अंतर्वर्ती फसल के साथ गन्ना लगाने पर लाभ होता है। इसलिए मैं किसान भाइयों से आग्रह करता हूं कि आप जब भी गन्ना लगाएं तो उसमें अंतर्वर्ती फसल अवश्य लगाएं। अगर अंतर्वर्ती फसल आप नहीं लेंगे तो इतनी लंबी अवधि के फसल होने के कारण गन्ना से आप जो उपयुक्त लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं हो पाएगा। शरदकालीन और बसंतकालीन दोनों गन्ना में आप अंतर्वर्ती फसल ले सकते हैं। पहले गन्ना के साथ एक ही फसल लिया जाता था, अब भी एक ही फसल लिया जाता है किसान भाइयों के यहाँ। लेकिन ईख अनुसंधान संस्थान पूसा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के द्वारा हम लोगों ने शोध में पाया है कि अगर आप शरदकालीन गन्ना लगा रहे हैं तो उसमें 3 अंतर्वर्ती फसल ले सकते हैं। यानी आप गन्ना के साथ सालों भर अंतर्वर्ती फसल ले सकते हैं। आपका गन्ना तो होगा ही और 3 अंतर्वर्ती फसल विभिन्न समय में आप उसको उत्पादित कर सकते हैं। आप शरद काल में गन्ना लगाते हैं अक्टूबर नवंबर में, तो उसके साथ आप मटर लीजिए, तीसी लीजिए, लहसुन लीजिए और ये जब मार्च में हार्वेस्ट हो जाएगा ये तीनों फसल, उसके बाद फिर आप पुनः उसी खेत में मूंग लीजिए, उड़द लीजिए और भिंडी लगाइए। और ये मूंग, उड़द, भिंडी जून के अंतिम सप्ताह तक में हार्वेस्ट हो जाएगा। मूंग उड़द का भी 1 से 2 पिकिंग कीजिए और उसको मिट्टी में मिला दीजिए ताकि उससे नेत्रजनीय उर्वरक भी गन्ना को मिलेगा। इसमें 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से दलहनी फसल नेत्रजन को फिक्स करता है मिट्टी में। और बायोमास तो मिलता ही है, ऑर्गेनिक कार्बन तो खेत में बढ़ता ही है। आपको यूरिया की भी बचत होगी, 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से कम आपको डालना पड़ेगा, इसमें भी बचत होगा। और जब ये दूसरी अंतर्वर्ती फसल हार्वेस्ट हो जाता है तो उसके बाद हम लोग क्रॉपिंग करते हैं, ईख की बंधाई करते हैं। जब अगस्त सितंबर में आप ईख की बंधाई करते हैं तो अनुसंधान में पाया गया है कि तीसरा अंतर्वर्ती फसल जो थोड़ा सा शेड टॉलरेंट हो, हर फसल उस समय नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप धनिया ले सकते हैं, मेथी ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं। चूँकि इसको आप 1 से 1.5 महीने के बाद ही हार्वेस्ट करके साग के रूप में आप बेच सकते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये प्रिकॉशन यही रखना है कि हत्या नक्षत्र आने से पहले आप ईख की बंधाई जरूर कर दें। जब ईख की बंधाई हो जाती है तो नीचे की पत्तियां भी सूख जाती है और पर्याप्त सूर्य का प्रकाश भूमि पर पहुंचने लगता है। यानी 2 पंक्ति गन्ना के बीच में पर्याप्त उतना प्रकाश आता है जितना में कि आपका अंतर्वर्ती फसल हो जाएगा। और किसान भाइयों, जब आप अंतर्वर्ती फसल लेते हैं तो कुछ मुख्य बातें हैं उसको ध्यान में रखना आवश्यक है। चूँकि जब आप देख लीजिए कि आपका कितना पंक्ति अंतर्वर्ती फसल आ रहा है, आप जितना क्षेत्रफल में गन्ना की खेती कर रहे हैं, अंतर्वर्ती फसल कितना क्षेत्रफल में आ रहा है। अगर आप 3 फुट की दूरी पर गन्ना लगाते हैं तो उसके बीच में 2 पंक्ति आएगा अंतर्वर्ती फसल का। इसका मतलब है कि 2/3 हिस्सा कवर कर रहा है भूमि के क्षेत्रफल का। तो उसमें बीज का जो मात्रा होगा वो भी 2/3 ही होगी और उसमें उर्वरक भी जो हम देंगे तो मात्र 2/3 देंगे। आप पौध के संख्या के अनुरूप ही कोई भी इनपुट उसमें डालें और समय समय पर इसमें कमौनी निकौनी तो करना ही है। अगर आप हर्बिसाइड का भी इस्तेमाल करते हैं तो ये ध्यान रखना होगा कि अंतर्वर्ती फसल के लिए कौन सा हर्बिसाइड देंगे जो गन्ना को हानि नहीं करेगा, गन्ना को कौन सा हर्बिसाइड देंगे जो अंतर्वर्ती फसल को हानि नहीं करेगा।
और जो तीसरी बात है कि जब आप अंतर्वर्ती फसल लगाते हैं तो सिंचाई अंतर्वर्ती फसल के अनुरूप ही होना चाहिए, उसके प्रकृति के अनुरूप ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दलहनी फसल लगा रहे हैं, सिंचाई दे रहे हैं, पूरा का पूरा पानी जल जमाव करवा रहे हैं खेत में, ये नहीं होगा। अगर ऐसा करेंगे तो दलहनी फसल मर जाएगा, उसमें फूल ज़्यादा आएंगे, वानस्पतिक वृद्धि उसकी ज़्यादा होगी, उसमें लेकिन बीज नहीं लगेगा, उसमें से पौध नहीं निकलेगा। तो इसलिए जब भी आप अंतर्वर्ती फसल के रूप में दलहनी फसल को लेते हैं तो सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंचाई एकदम कम से कम देना चाहिए जो दलहनी फसल के अनुरूप हो। और जब अंतर्वर्ती फसल आप उससे निकाल लेते हैं, हार्वेस्ट हो जाता है, तब आप गन्ना के प्रकृति के अनुरूप आप सिंचाई कर सकते हैं। अब मैं तो ये कहूँगा किसान भाइयों को, अगर आप गन्ना लगाते हैं उसके साथ दलहनी फसल वगैरह लगाते हैं तो आप ड्रिप और माइक्रो स्प्रिंकलर का इस्तेमाल ज़रूर करें। क्योंकि दलहनी फसल के लिए या कोई भी अंतर्वर्ती फसल के लिए अगर गन्ना के से हम तुलना करें तो कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, उसकी जल मांग कम होती है। तो इसलिए अगर आप अंतर्वर्ती फसल के लिए माइक्रो स्प्रिंकलर लगाएंगे और गन्ना के लिए ड्रिप इरिगेशन लगाएंगे तो गन्ना भी बहुत अच्छा होगा और अंतर्वर्ती फसल भी बहुत अच्छा होगा। इसमें गन्ना का क्वालिटी, रस का गुणवत्ता भी बढ़ जाता है। और अगर आप बीज के रूप में अंतर्वर्ती फसल अगर मूंग वगैरह लगाते हैं, उड़द लगाते हैं, राजमा लगाते हैं, तो इसमें क्या होगा कि बीज का आप देखेंगे कि एकदम शाइनिंग भी बहुत अच्छा होता है, बीज का बोल्डनेस भी, सीड का बोल्डनेस भी आप जो फ्लड इरिगेशन देते हैं उसके तुलना में बहुत अच्छा रहता है, वजन भी ज़्यादा होता है और पौधा का बढ़वार भी बहुत अच्छा होता है। जब आप माइक्रो स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करेंगे उस समय उसमें ये भी सिस्टम रहता है कि आप एक दूसरे को बंद कर सकते हैं, ड्रिप को बंद कर सकते हैं, माइक्रो स्प्रिंकलर को बंद कर सकते हैं। अगर अंतर्वर्ती फसल में सिंचाई की आवश्यकता है तो केवल अंतर्वर्ती फसल का वाल्व खोले, और अगर ड्रिप से गन्ना को सिंचाई करना है तो केवल आप ड्रिप का इस्तेमाल करें, ये सुविधा भी उसमें है। इसलिए मैं किसान भाइयों को कहूँगा कि जब आप ये गन्ना की खेती करते हैं उससे आप सही में लाभ लेना चाहते हैं, जो लाभ उससे मिल सकता है तो अंतर्वर्ती फसल आप ज़रूर लगाएं। और अंतर्वर्ती फसल जब लगाएं तो ड्रिप और माइक्रो स्प्रिंकलर का भी इस्तेमाल करें। इसमें हमारे बिहार सरकार बहुत सारा सब्सिडी भी दे रही है, 90% तक सब्सिडी दे रही है। तो हर किसान भाइयों को इसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए। इससे आपका फसल भी बहुत अच्छा होगा, मुनाफा भी बहुत अच्छा होगा और जो हमारा संसाधन है उसकी भी बचत होगी। तो किसान भाइयों और बहनों, आपने जाना और समझा कि कैसे आप गन्ने की खेती में उसी समय साथ साथ में अंतर्वर्तीय फसल प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग 3 तरह की फसल आपको प्राप्त होगी, जिसके बारे में हमने आपको इस वीडियो के ज़रिए विस्तृत जानकारी दी है। आगे और इसी तरह की वीडियोस हम लाते रहेंगे। अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर इस वीडियो को आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल आप हमसे करना चाहते हो या फिर कोई सुझाव देना चाहते हो तो उन्हें बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।